कब किस प्रकार का विवाद आ जाए वो कहना मुश्किल है। और आज आपके मन में एक सवाल जरूर होता होगा कि आखिर लोग जो जाते हैं एसडीएम के पास अपनी समस्या को लेकर, तो कब जाते हैं, किस समस्या को लेकर जा सकते हैं और किसको लेकर नहीं जा सकते हैं। तो आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे। अक्सर लोगों का जमीन संबंधित किसी भी प्रकार का जो है विवाद और उसके अलावा भी किसी प्रकार का अन्य विवाद जो है वो होते रहता है। तो आपको किन विवाद को लेकर एसडीएम के पास जाना चाहिए जिससे आपका समस्या का हल हो सकता है, कौन से ऐसे विवाद हैं जिसको आप लेकर नहीं जाएं, अगर जाएंगे भी तो आपका टाइम बर्बाद होगा। मतलब आपको पहले ही डिसीजन ले लेना चाहिए कि अभी आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाने से आपके समस्या का हल होगा। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर भी जो है एक याचिका दायर करके अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकलता है। अब यहाँ पे अगर बात करें जमीन खरीद बिक्री का विवाद, सबसे पहले तो खरीद बिक्री के विवाद में जो है जमीन एक विक्रेता होता है, एक क्रेता होता है। और खरीद बिक्री में मान लेते हैं किसी प्रकार का विवाद हो गया, जैसे जमीन का पोजीशन नहीं देना, ठीक है, जमीन का जो है रजिस्ट्री गलत तरीके से कर देना, ठीक है, या जमीन जो है वो बिक्री हो गया उसका रजिस्ट्री नहीं करना। बहुत तरह के समस्या हो सकते हैं। या किसी का ऐसा विवाद है कि जो रजिस्ट्री को जो है वो कैंसिल कराना चाहते हैं, तो इन सभी विवादों के लिए जो है आज आपको क्या करना चाहिए। देखें, एसडीएम जो होते हैं वो होते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसको हिंदी में अगर बोलें तो ये उप प्रभागीय न्यायाधीश होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा कि ये जो एसडीएम है इनका क्या पावर होता है और क्या कार्य होता है। तो हम आपको बता दें कि जो एसडीएम है ना, ये एक तरह से जो प्रशासनिक सेवा है, तो उसको ये एक तरह से जो विधि व्यवस्था है उसको बनाए रखना, और उसके अलावा जो अगर यहाँ पर बात करें कि उनका जो कार्य होता है वो भूमि का जो लेखा जोखा है उससे संबंधित भी उनको कार्य सौंपा जाता है। तो जैसे क्या होते हैं, डीएम जो हैं उनका काम होता है कि पूरे जिले का वो एक तरह से मुख्य अधिकारी होते हैं। पूरे जिले का काम को वो देखते हैं और जो उनके नीचे जो भी एक तरह से अधिकारी हैं वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, अपने पद पर जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके एक्शन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो डीएम है उनको पूरे जिले का कार्यभार जो है वो सौंपा जाता है, उसी प्रकार जो है एसडीएम जो होते हैं उनको जो है एक तरह से सब डिविजनल जो क्षेत्र हैं उनका अपना कार्य दिया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए अगर बात करें तो एसडीएम का जो कार्य होता है यहाँ पे वो अपने क्षेत्र के जो उनका क्षेत्र है और उस क्षेत्र के जो भी मान लेते हैं कि एक तरह प्रशासन है ना, उनका भी देख रेख वो कर सकते हैं, उनका पूरा देखभाल करना पड़ता है उनको। लेकिन आपके मन में सवाल होता होगा फिर डीएसपी भी होते हैं तो उनका भी तो क्या काम होता है, वो भी तो प्रशासन। देखें, डीएसपी के पास अपना पावर है और जो है एसडीएम के पास अगर देखा जाए तो डीएसपी से ज्यादा होता है। एसडीएम जो है अपने क्षेत्र के जितने भी एक तरह से पुलिस थाने हैं ना, उनका वो जांच भी कर सकते हैं और साथ ही जो है डीएसपी को वो आदेश दे भी सकते हैं, आदेश भी दे सकते हैं डीएसपी को। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एसडीएम के पास जो होता है वो डीएसपी से ज्यादा पावर होता है, तो इस बात को भी यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब सवाल ये उठता है ना, पावर होता है कि तहसील में एसडीएम का जो है क्या कार्य होता है। तो अब तहसील अगर कोई नहीं समझ रहे होंगे तो अपना राजस्व आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो राजस्व है मतलब एक तरह से भूमि का लेखा जोखा ऐसे बोल सकते हैं, है ना, आपकी जमीन का जो है का लेखा जोखा।
अब इनका भी जो एक तरह से देख रेख होता है किनके पास, तो ये होता है एसडीएम के पास। अब सवाल आपके मन में आता होगा कि जो एसडीएम होते हैं वो क्या करते हैं। मान लेते हैं जमीन का जो किस प्रकार का लेखा, तो अब उनके क्षेत्र का जो भी जमीन का मान लेते हैं किसी प्रकार का कोई भी समस्या होता है, कोई रास्ता का मान लेते हैं समस्या है, या भूकंप से मान लेते हैं किसी प्रकार का जो है आप यहाँ पे तबाही हो गया, बाढ़ से जो है किसी प्रकार का। आप देखते होंगे कि बाढ़ जब भी किसी भी क्षेत्र में देखते होंगे, अगर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ पे एसडीएम विजिट करते हैं और उनको जो है अगर किसी प्रकार का समस्या होता है तो उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अन्य जो है किसी भी बादल फटने का मामला हो या किसी अन्य प्रकार से भी कोई ठंड से का प्रकोप हो, बहुत तरह की चीजें हैं जिनका वो अपने क्षेत्र का जो है उनका कार्यभार होता है। अब लेकिन अगर आपका विवाद है तो आप मान लेते हैं कि जमीन का मान लेते हैं आपका विवाद है, दो भाई के बीच में विवाद है, या किसी अन्य व्यक्ति से के साथ आपका विवाद है, तो क्या आप एसडीएम के पास जा सकते हैं। देखिए, जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका विवाद इस प्रकार से है कि आपको जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराना है, ठीक है, तो रजिस्ट्री को कैंसिल करने का कोई भी पावर जो है यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास यहाँ नहीं होता है। अब आपको उसके लिए सिविल न्यायालय का जो है सिविल न्यायालय, आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। अब ऐसा है कि जमीन आपने खरीद लिया, सारा कुछ हो गया, दाखिल खारिज मोटेशन सब कुछ कायम है, लेकिन आपको पोजीशन नहीं दिया जा रहा है। मतलब उस जमीन जिस जहाँ पे आपने खरीदे हैं उस जगह आपको जमीन नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए आप एसडीएम को आवेदन कर सकते हैं। एसडीएम के पास केस फाइल कर सकते हैं। दूसरे जो विक्रेता हैं उनको नोटिस किया जाएगा कि आप खरीदने वाले को जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं। और जो है वहाँ केस फाइल करने से पहले आप चाहें तो जो एक तरह से जो राजस्व के एक तरह से अगर बात करें, जो भी सरकारी अमीन है उससे आप जो है कागज भी तैयार करवा सकते हैं, ताकि आप सबूत के तौर पे पेश करें कि आपकी संपत्ति का पोजीशन क्या है और कहाँ आपको जो है एक तरह से रजिस्ट्री दस्तावेज में वो दिया गया। तो यहाँ पे नोटिस करके जो है एक तरह से विक्रेता से ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने उस पोजीशन पे क्यों नहीं दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जो कि छोटे छोटे विवाद हैं। आपका मान लेते हैं पड़ोसी आपका जो है रास्ता बंद कर रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे फिलहाल, तो आप चाहें तो एसडीएम के पास आवेदन कर सकते हैं। रास्ता समस्या किसी प्रकार का, या आपके एग्रीकल्चर लैंड में भी किसी अन्य प्रकार का कोई भी समस्या हो, समस्या का जो है अगर बात करें तो बहुत सारे समस्या हो सकते हैं। आपका जो फसल है वहाँ पर जो अगर मान लेते हैं सरकार का कोई स्कीम है कि वहाँ पे एक तरह से उसको फसल को पानी देने के लिए कोई व्यवस्था किया जाए और आपके क्षेत्र में नहीं किया गया है, तो उसकी शिकायत लेकर भी आप एसडीएम के पास जा सकते हैं। तो बहुत तरह की समस्या बहुत प्रकार की हो सकती है जिसको लेकर आप जा सकते हैं। हो सकते हैं कि यहाँ पे कि आप जैसे हमने यहाँ पे तहसील जो है तहसील यहाँ पे के बारे में बोला, राजस्व के बारे में बहुत लोग नहीं समझते होंगे, तहसीलदार के बारे में। तो आगे हम जो है आपको ये जरूर बताएंगे कि तहसील और तहसीलदार में जो है इस संबंधित जो है कि स्पेशल टॉपिक इसको लाएंगे कि तहसील और तहसीलदार में क्या अंतर है और दोनों का क्या कार्य होता है और क्या पावर होता है उनका एक तरह से राजस्व विभाग में। इसके अलावा मान लेते हैं कोई आपकी संपत्ति को फिलहाल अगर कोई कब्जा करना चाह रहा है, तो अभी तुरंत आप क्या करेंगे। अभी आप अगर आपकी संपत्ति पे कोई जबरन जो है कब्जा करना या कोई घेरावा करना, कोई जो है एक तरह से घर बनाने का प्रयास कर रहा है, तो फिलहाल आप चाहेंगे तो जो है एसडीओ है, एसडीएम है, जो नज़दीकी थाना प्रभारी है, उनके पास आप आवेदन करेंगे। तो इस तरह के विवाद को लेकर भी आप जा सकते हैं। या आपका मान लेते हैं किसी ऐसा प्रकार का समस्या है जो कि आपका मेंटेनेंस के लिए है, ताकि आपको वो उसका मुआवजा जो है ना, मुआवजा नहीं मिला है, तो को उसको पर लेकर भी एसडीएम के पास जा सकते हैं। मान लेते हैं किसी का जमीन है,
कोई नहर में चला गया, किसी सड़क में चला गया, लेकिन उसको मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, तो इस समस्या को लेकर भी आप चाहें तो एसडीएम के पास जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।